कभी सोचा है कि चीजें चलती कैसे हैं? मतलब एक फुटबॉल को किक मारने से लेके स्पेस में घूमते प्लैनेट्स तक हर हरकत के पीछे कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल नियम काम करते हैं। तो चलिए आज इन नियमों की इस कमाल की दुनिया को समझते हैं। सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना, कि आखिर किसी भी चीज को लगातार चलाने के लिए, मतलब उसे मोशन में रखने के लिए क्या चीज चाहिए। ये वो सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े थिंकर्स को उलझाए रखा। और मजे की बात यह है कि लगभग 2000 साल तक इसका जो जवाब सबको एकदम सही और लॉजिकल लगता था, वो पूरी तरह से गलत था। और पता है, इसी एक गलती ने मॉडर्न साइंस के जन्म का रास्ता खोला। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है महान ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल यानी अरस्तू से। उनकी थ्योरी इस बात पर बेस्ड थी कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें क्या दिखता है, और इसीलिए वो इतने लंबे समय तक सबको इतनी सही भी लगी। अरस्तू का कहना बड़ा सिंपल था, अगर किसी भी चीज को चलाना है तो उसे लगातार धक्का देना या खींचना पड़ेगा। जैसे ही धक्का देना बंद किया, वो चीज भी रुक जाएगी। मतलब मोशन के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स का लगातार लगते रहना जरूरी है। और ये बात हमारी रोज की जिंदगी से एकदम फिट बैठती है ना? सोचिए, एक खिलौना गाड़ी, वो तभी तक चलती है जब तक कोई बच्चा उसकी डोरी खींच रहा हो। जैसे ही डोरी छोड़ी, गाड़ी रुक जाती है। ऐसा ही तो लगता है कि मोशन के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना सिंपल और साफ था, तो अरस्तू की बात आखिर गलत कहाँ थी? असल में इस पूरी पहेली में एक हिस्सा गायब था, एक छिपा हुआ हिस्सा जिसे वो देख नहीं पाए। और वो छिपा हुआ हिस्सा था फ्रिक्शन यानी घर्षण। वो खिलौना गाड़ी इसलिए रुक जाती है क्योंकि जमीन और पहियों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स उसकी स्पीड को लगातार कम कर रहा होता है। अरस्तू ने इस हमेशा मौजूद रहने वाले अदृश्य विलन को अपनी कैलकुलेशन में शामिल ही नहीं किया था। फिर 17वीं सदी में कहानी में एंट्री होती है गैलीलियो की। उनका जीनियस इस बात में था कि उन्होंने असलियत को समझने के लिए एक ऐसी आइडियल दुनिया की कल्पना की, एक ऐसी दुनिया जहां फ्रिक्शन है ही नहीं। गैलीलियो ने एक कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि एक गेंद को एक ढलान से नीचे लुढ़काएं तो वो सामने वाली ढलान पर लगभग उसी हाइट तक वापस चढ़ जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर सामने वाली ढलान का झुकाव थोड़ा कम कर दें तो गेंद को उसी हाइट तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। तो यहीं से वो बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या होगा अगर सामने वाली ढलान का झुकाव 0 कर दिया जाए, मतलब उसे एकदम फ्लैट हॉरिजॉन्टल बना दिया जाए? और इसका जवाब साइंस के लिए एक क्रांति थी। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो गेंद कभी भी अपनी असली हाइट तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए एक ही स्पीड से सीधी चलती रहेगी। मतलब मोशन को बनाए रखने के लिए किसी फोर्स की जरूरत है ही नहीं। गैलीलियो की इसी कमाल की इंसाइट को सर आइजैक न्यूटन ने अपने पहले लॉ ऑफ मोशन के तौर पर दुनिया के सामने रखा। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। वो अपनी मौजूदा हालत में किसी भी बदलाव का विरोध करती हैं। अगर रुकी हैं तो रुकी रहना चाहती हैं, और अगर चल रही हैं तो चलती रहना चाहती हैं। इसी आदत को इनर्शिया कहते हैं। अरे ये तो हम सब ने महसूस किया है। जब एक तेज चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस तो रुक गई, पर इनर्शिया की वजह से हमारा शरीर अभी भी आगे ही जाना चाहता है। तो ठीक है, पहला नियम बताता है कि जब कोई फोर्स ना हो तब क्या होता है, लेकिन जब कोई फोर्स लगाया जाता है तब क्या होता है? यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम। ये नियम हमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता बताता है। सीधी सी बात है, किसी भारी चीज को तेजी से दौड़ाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, और इसी नियम से वो फेमस इक्वेशन निकलती है F=ma। इसका एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल उदाहरण है। जब कोई क्रिकेटर तेज आती गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे खींचता है। ऐसा करके वो गेंद के मोमेंटम को बदलने का टाइम बढ़ा देता है, जिससे उसके हाथों पर लगने वाले फोर्स का असर कम हो जाता है और चोट नहीं लगती। ये है दूसरे नियम का असली मैजिक। अब बारी है न्यूटन के तीसरे और शायद सबसे मशहूर नियम की। ये नियम हमें फोर्सेस के असली नेचर के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। ये लाइन तो हम सब ने सुनी है, हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है।
पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुदरत में फोर्स हमेशा जोड़ों में आते हैं। कोई भी फोर्स कभी अकेला नहीं होता। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो दो अलग अलग चीजों पर काम कर रहे होते हैं। इस उदाहरण को देखिए। धरती एक पत्थर को अपनी तरफ खींचती है, ये हुआ एक्शन। ठीक उसी पल वो पत्थर भी धरती को उतने ही फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, ये हुआ रिएक्शन। अब क्योंकि ये फोर्स दो अलग अलग चीजों यानी पत्थर और धरती पर लग रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते और हमें सिर्फ पत्थर नीचे गिरता हुआ दिखता है। तो इस तरह अरस्तू के सहज लेकिन गलत आइडिया से लेकर न्यूटन की सटीक मैथ्स तक, इन 3 आसान से नियमों ने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। ये नियम हर जगह हर चीज की गति को कंट्रोल करते हैं। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है, तो फिर कोई भी चीज पहली बार में हिलती कैसे है? इस सवाल का जवाब हमें तीसरे नियम के और भी गहरे मतलब तक ले जाता है। सोचने के लिए धन्यवाद।